आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, सच सच जवाब देना। क्या आप दिन में 10 बार से ज़्यादा इंस्टाग्राम खोलते हैं? क्या आपने कभी सोचा सिर्फ 5 मिनट रील्स देखेंगे और 1 घंटा यूँ निकल गया, आपको पता भी नहीं चला? क्या आपको लगता है कि इंस्टा रील्स आपके दिमाग को कमज़ोर कर दिया है? क्या आपने अपने फैमिली या फ्रेंड से ज़्यादा वक्त अपने फ़ोन पर बिताया है? अगर हाँ, तो आपको पता भी नहीं चला। आप इस डिजिटल नशा के शिकार बन चुके हैं। आजकल हम सबको लग रहा है कि इंस्टाग्राम हमारे लिए है, लेकिन सच्चाई ये है कि इंस्टाग्राम रील्स हमें इस्तेमाल कर रही है। रील्स सिर्फ 15 सेकंड का वीडियो नहीं है, ये एक केयरफुली डिजाइनेड ट्रैप है जिसमें डोपामिन, साइकोलॉजी और एल्गोरिथम मिलकर आपके दिमाग को हाईजैक करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंस्टाग्राम रील्स कैसे नशे की लत बनती है। क्या आपकी लाइफ इससे स्लो पैशन की तरह प्रभावित हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप इससे बाहर निकल सकते हैं? रील्स में आपकी दिमागी वायरिंग को टारगेट किया जाता है। कैसे? आइए समझते हैं। नंबर 1, डोपामिन लूप। हर बार जब आप स्वाइप करते हो और कुछ नया, मज़ेदार या चौंकाने वाला देखते हो, आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। ये वही केमिकल है जो ड्रग्स, शराब और जुआ जैसी चीज़ों में भी ट्रिगर होता है। डोपामिन बराबर शॉर्ट प्लेजर, रील्स बराबर रैपिड डोपामिन बूस्ट। हर बार जब आप बोर होते हो, आप रील्स खोल लेते हो। धीरे धीरे आपका दिमाग बोर्डन को सहना भूल जाता है। फिर इसका रिजल्ट क्या आता है? अब आप किताबों पर ध्यान नहीं दे पाते, डीप बातचीत में मन नहीं लगता और असली ज़िंदगी आपको धूल लगने लगती है। नंबर 2, इनफाइनाइट स्क्रॉल डिज़ाइन। इंस्टाग्राम ये बात जानता है कि अगर आपको द एंड नहीं दिखा तो आप रुकेंगे नहीं, और रील्स में द एंड होता ही नहीं है। बस स्वाइप पे स्वाइप, स्वाइप पे स्वाइप। ये कोई गलती नहीं है, इसे जानबूझकर ऐसा डिज़ाइन किया गया है ताकि आप मैक्सिमम टाइम तक ऐप पर टिके रहें। नंबर 3, शॉर्ट रिवॉर्ड बिग हुक। हर रील होती है सिर्फ 15 से 30 सेकंड की, यानी बहुत कम समय लेकिन बहुत तेज असर। कम समय ज़्यादा इम्पैक्ट, इसलिए आपका दिमाग इंस्टेंट रिवॉर्ड को पसंद करने लगता है और नतीजा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट अब बोरिंग लगने लगते हैं। किताबें, लेक्चर, डीप डिस्कशन, सब कुछ अटेंशन स्पैन के बाहर लगने लगता है। अब आप सोचेंगे, अरे यार 10-15 मिनट ही तो देखता हूँ। लेट्स बी रियल, अगर आप हर दिन सिर्फ 2 घंटे भी इंस्टा रील्स देख रहे हैं तो 1 साल में आप करीब 730 घंटे बर्बाद कर रहे हैं, यानी एक पूरा महीना जो सिर्फ स्वाइप करने में चला गया। और इस एडिक्शन का असर सिर्फ वक्त पर नहीं, आपकी रियल लाइफ पर भी असर पड़ता है। फोकस पावर धीरे धीरे खत्म हो जाती है, रियल कन्वर्सेशन ऑकवर्ड लगने लगती है, पढ़ाई या काम करने का मन नहीं करता, रात की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, और सबसे कॉमन असर, आप हर दिन खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हो, जिससे कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिरने लगता है। ये सब होता है धीरे धीरे, चुपचाप, और आपको पता भी नहीं चलता कि आप अपनी सबसे कीमती चीज़ अटेंशन और एनर्जी खो चुके हैं। इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम आपके बिहेवियर को बहुत बारीकी से ट्रैक करता है। आपने किस रील पर रुक कर देखा, कौन सी वीडियो दोबारा देखी, आपने किस पर कमेंट किया और किस पर लाइक किया, और फिर आपको वैसे ही रील्स बार बार दिखता है। धीरे धीरे एक समय आता है जब इंस्टाग्राम आपको वो दिखाता है जो आपको कंट्रोल कर सके। यस, कंट्रोल। फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर आपने एक दिन इंस्टाग्राम नहीं खोला तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप पीछे छूट गए हैं, दुनिया आगे निकल गई और आप कट चुके हो उस रेस से। लेकिन जानकर हैरानी होगी
ये डर जानबूझकर बनाया गया है ताकि आप ऐप से बाहर ना जा पाए। यू स्टे स्टॉक एंडलेसली स्क्रॉलिंग। कंपेयर गेम। रील्स आपको दिखाती है सिर्फ परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट बॉडी और परफेक्ट सक्सेस, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है और इसका नतीजा आप महसूस करने लगते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ तो उन्हीं के पास है, मुझ में ही कोई कमी है। और यही कंपैरिजन आज की जनरेशन में डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। स्टैनफोर्ड की एक रिसर्च बताती है जो बच्चे दिन में 2 घंटे से ज़्यादा रील्स देखते हैं उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस एवरेज से नीचे चला जाता है, यानी स्क्रॉल करते करते उनका फोकस उड़ जाता है। मेंटल हेल्थ ब्रेकडाउन। इंडिया में 16 से 24 साल के एज ग्रुप की एंजाइटी लेवल सबसे ज़्यादा है। मेन रीजन ऑनलाइन कंपैरिजन और स्क्रीन एडिक्शन। जहां नज़र जाती है वहां कंपैरिजन होता है और दिन का बड़ा हिस्सा उसी स्क्रीन में खो जाता है। एक रियल क्रिएटर ने साफ कहा, रील्स ने मेरी क्रिएटिविटी ख़त्म कर दी। वायरल होने के लिए मुझे क्रिंज बनना पड़ा। सोचिए, जब क्रिएटर्स ही हार मान रहे हैं तो ऑडियंस पर क्या असर पड़ रहा होगा। क्या इंस्टाग्राम हमें बना रहा है रोबोट? सोचिए, क्या आप इंस्टाग्राम के गुलाम बन चुके हैं? सुबह उठते ही रील्स, सोने से पहले रील्स, टॉयलेट में रील्स, खाना खाते वक्त रील्स, हर पल बस रील्स। हम सोचते हैं ये ऐप फ्री है। नहीं, ये फ्री नहीं है, आप इस ऐप का प्रोडक्ट हैं। इंस्टाग्राम आपके अटेंशन को बेचकर पैसा कमाता है। आपका टाइम, आपकी फोकस, आपकी थिंकिंग, सब कुछ वो धीरे धीरे अपना करने लगा है। सो अब क्या करें? क्या हम खुद को वापस रिक्लेम कर सकते हैं? अब सवाल ये है, बचे कैसे? डोपामिन डिटॉक्स। सिर्फ एक दिन रील्स और शॉर्ट वीडियो से कंप्लीटली ब्रेक लो। फर्क खुद महसूस होगा, माइंड शांत होगा, फोकस लौटेगा। लिमिट ऐप यूज्ड। इंस्टाग्राम पर डेली टाइम लिमिट सेट करो, जैसे 30 मिनट पर डे। अपने फ़ोन में डिजिटल वेलबीइंग या स्क्रीन टाइम ऑन कर लो, आप कंट्रोल में आ जाओगे, ऐप नहीं। रिप्लेस विथ लॉन्ग फॉर्म। यूट्यूब पर लॉन्ग वीडियो देखो, पॉडकास्ट सुनो, ये आपके ब्रेन को स्टेबल और थॉटफुल बनाते हैं। शॉर्ट फॉर्म से निकलकर आप फिर से सोचने लगेंगे। वॉक पर जाओ, जिम करो, पढ़ाई करो या किसी दोस्त से फेस टू फेस बात करो। इन चीज़ों की रियल लाइफ रिवॉर्ड्स रील से कहीं ज़्यादा है। म्यूट नोटिफिकेशन। इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन बंद कर दो। आप खुद डिसाइड करोगे कब ऐप खोलना है, ना कि ऐप डिसाइड करेगा। याद रखो, एल्गोरिथम को हैरान है तो अवेयरनेस से शुरुआत करनी होगी। आपका दिमाग एक बहुत ताकतवर मशीन है, लेकिन इंस्टाग्राम रील्स ने उसे रिमोट से कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप चाहते हैं कि आपका अटेंशन, आपकी एनर्जी और आपका फ्यूचर कोई ऐप डिसाइड करे, या आप खुद अपने माइंड के मालिक बनना चाहते हैं? अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी दोस्त या भाई बहन को हेल्प कर सकती है तो प्लीज़ उसके साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट में अपना राय ज़रूर देना। और हाँ, अगली बार जब इंस्टाग्राम खोले तो ज़रूर सोचे, मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूँ या इंस्टा मुझे